जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान, सत श्री अकाल। मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कोई है तो प्लीज़ आए, मुझे ज्वाइन करें। जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक स्कैंडल चल रहा है कि एक सुअरों के झुंड का जो सरदार है, जिसका नाम मैंने रखा है नरभक्षी आनंद सरस्वती, उसको पॉपुलैरिटी का बड़ा भूत सवार है। उस सुअर के बच्चे को लगा कि वो इस्लाम को टारगेट करेगा, हमारे रसूल पाक को टारगेट करेगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा, और उसने यही करा। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें सन 2014 से सन 2021 आ गया है, और इस वक्त भारत में संविधान नाम का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं वो हुआ करता था, वो वाकई ही हुआ करता था, वो अब नहीं है। तो इसीलिए ये जितने भी आतंकवादी हैं, भगवा चोलाधारी हैं, इनको सबसे इजी जो लगता है इस वक्त मुस्लिम समाज लगता है, मुसलमान लगते हैं, इस्लाम लगता है। तो ये बहुत आराम से सन 2014 के बाद लगातार या तो इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, या कलाम पाक को टारगेट कर रहे हैं, या हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम को टैग कर रहे हैं। तो आपने जैसे देखा, ये वही आदमी था, मैंने आपको कल भी अपने लाइव में बताया था कि ये वही बदजात था, ये वही नरभक्षी था, ये वही सुअरों के झुंड का लीडर था, जिसने 12 साल के आसिफ को उस वक्त मार लगवाई थी जब वो मंदिर में पानी पीने गया था। डासना मसूरी गाजियाबाद का ये वाकया है, और कोई नहीं भूला होगा। उसके बाद ये नई स्टोरी भी लेकर आया था कि नहीं, वो लड़का शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर रहा था। इस सुअर के झुंड के सरदार को ये स्टोरी बनाने में पूरे 8 दिन लग गए थे, क्योंकि 8 दिन तक वो इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका था। स्ट्रीम चैनल पर चल रहा था, इंटरनेशनल चैनल पे चल रहा था कि भारत में इतना जुल्म हो चुका कि अगर कोई बच्चा भूले भटके मंदिर भी चला जाता है, और अगर वो गलती से मुसलमान हो तो उसके साथ क्या करा जाता है, ये पूरी दुनिया ने देखा था। 8 दिन बाद इस सुअर के लीडर ने, नरभक्षी आनंद ने, एक स्टोरी तैयार करी थी कि नहीं, ये बच्चा मंदिर में ये कर रहा था, अपवित्र कर रहा था, ये कर रहा था। लेकिन इसकी स्टोरी पर किसी ने यकीन नहीं करा, और इसको ही धपड़धुस करा, इसको ही गालियां दी, मलामत करी। उसके बाद इसका खुराफाती दिमाग फिर काम कर रहा था, और इसने सोचा मुझे पॉपुलर होना है, तो मैं किस तरह पॉपुलर हूं। तो इसको फिर इजी चुग्गा कौन नजर आया? मुसलमान नजर आए। कौन नजर आया? इस्लाम नजर आया। कौन नजर आया? हमारा कलाम पाक नजर आया। तो इस सुअर के बच्चे ने प्रेस क्लब में जाकर एक सुअर के झुंड के साथ कॉन्फ्रेंस करी। सारे इसके आजू बाजू में सारे खानदानी सुअर बैठे हुए थे, और इसने क्या कहा? इसने हमारे रसूल पाक को गलत गलत बातें करनी शुरू करी, गालियां देनी शुरू करी। ये खुद दल्लों का सरदार, ये खुद भगवा आतंकवादी, ये खुद बलात्कारी हमें बदनाम कर रहा था, हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम को गालियां दे रहा था। हमें गाली देते हो चलेगा, हमें मॉब लिंचिंग करके मारते हो चलेगा, लेकिन अगर हमारे रसूल पाक को गालियां दोगे, हमारे मजहब को गालियां दोगे, तो हलक में हाथ डाल के गुद्दी से तुम्हारी जबान निकाल के तुम्हारी हथेली पर रख देंगे। इतना दमखम है, इतनी ताकत है, इतनी आस्था है, और इतना यकीन है अपने खुदा पर। अपना यकीन कामिल हम टूटने नहीं देते। माना बहुत ज़्यादा बदनाम हो गए मुसलमान, और हम मानते हैं इसमें हमारी गलतियां हैं, क्योंकि हम सही मायने में मुसलमान नहीं बचे। हमने क्या करा? हमने यूरोप को अडॉप्ट कर लिया, हमने शराबों को आम कर दिया, हमने जिनाकारी को आम कर दिया, हमने इकलामबाजी को आम कर दिया, हमने पूरे के पूरे वो काम करे जो यूरोप करता था। और यही वजह है कि आज मुसलमान कौम कटहरे में खड़ी हो गई है। आज मुसलमान कौम हर तरफ से पिट रही है, हर दुनिया में पिट रही है, और सबसे इजी चुग्गा है, कोई भी कौम आती है, कोई भी कम्युनिटी आती है, मुसलमान समाज को उठाती है और इनकी मॉब लिंचिंग कर देती है, इनको आतंकवादी बता देती है, देशद्रोही बता देती है। तो कमियां हमारी हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, क्योंकि हमने अपने खुदा पर यकीन करना छोड़ दिया। हम खुदा को कब याद करते हैं? जब हमें खुदा को टारगेट करना होता है। कब टारगेट करते हैं? जब हम परेशान होते हैं तो क्या कहते हैं? खुदा तुझे कोई और नहीं मिला, मैं ही मिला था, मुझे ही तूने सारी मुसीबतें दे दी, मेरे साथ तूने ये करा, तूने वो करा। और जब हम कामयाब होते हैं, मैं अपने समाज की बात कर रही हूँ, जब मुसलमान कामयाब होता है, बुलंदी की सीढ़ियां चढ़ता है, तो क्या कहता है? इसमें किसी का कोई योगदान नहीं, ये मेरी मेहनत थी, ये मेरी अकल थी, ये मेरी पावर थी, ये पैसा भी मेरा है। तो जब आपने अपने आमालों के साथ सौदा करना शुरू कर दिया, आप बिल्कुल फिरौन बन गए, तो फिर आपके ऊपर फिरौन जैसे लोग मुसल्लत करे गए।
ये फिरौन हैं, ये आज के दौर के फिरौन, शद्दाद, नमरूद हैं, जो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर मुसल्लत करे कि सुधर जाओ, आप भी सुधर जाओ। हम तो एक खुदा वाले थे, हम तो हर बात में एक खुदा को मानते हैं, हम तो एक रसूल वाले थे, हम तो एक जन्म वाले थे। तो क्या आप एक जन्म का काम करते हैं? क्या इस वक्त मुस्लिम समाज एक जन्म का काम करता है? आप देखिए, अगले लम्हे का पता नहीं होता और सामान आप 100 बरस का जमा करते हैं। ये भी जमा कर लो, ये भी जमा कर लो। आपने अपनी जिंदगी को ऐसा बना दिया नुमाइश का अड्डा। जरा सा कहीं जाते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं, और वही अगर कोई अल्लाह की राह में आपसे मांगता है तो आप 10 रुपए देने को तैयार नहीं होते, ज़कातें आप नहीं देते। आपको मालूम है, अगर दुनिया में मुसलमान प्रॉपर तरीके से ज़कात देना शुरू कर दें तो यकीन करिए दुनिया में कोई भी बंदा परेशान नहीं रहेगा। ज़कात देखिए, आप ना तो मिल्लत पर एहसान करते हैं, ना खुदा पर एहसान करते हैं। ज़कात अल्लाह ताला ने आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपके पास उन मुसलमान गरीबों का हिस्सा रखा है। वो हिस्सा दिया है अल्लाह ने आपको कि ये हिस्सा मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये उन तक पहुंचा देना जो बिल्कुल इस चीज को डिजर्व करते हैं या हकदार हैं। अब जाहिर सी बात है, खुदा तो नीचे नहीं आएगा ना उतर कर कि ले भाई ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा। तो उस काम के लिए भी अल्लाह ने आपको चुना था ना कि आप ज़कातें दीजिए। क्या आप ज़कातें देते हैं? क्या आप सदका करते हैं? नहीं देते आप ज़कातें। आप ज़कातों को डकार जाते हैं, और जब ज़कातें डकारी जाती हैं तो अल्लाह ताला अपना अज़ाब देना शुरू कर देता है। जहां ज़कात नहीं दी जाती वहां अल्लाह ताला बारिशें उठा लेता है। नहीं होती बारिशें, नहीं होती अल्लाह की रहमत। फिर इन जैसे फिरौन आते हैं, नरभक्षी स्वामी आनंद जैसे फिरौन, शद्दाद, ये सारे के सारे भगवा आतंकवादी आते हैं जो आपको नोच नोच के खाते हैं। आपको नोच कर खाते हैं तो चलेगा क्योंकि आप डिजर्व करते हो, लेकिन जब बात हमारे इस्लाम पर आती है, हमारे रसूल पाक पर आती है, हमारे कलाम पाक पर आती है, तो हमारी गैरत अगर ना जागी तो खुदा की कसम ना तो हम इंसान हैं ना हम मुसलमान हैं। नहीं है मुसलमान, नहीं है हम इंसान, क्योंकि आपका खून खौलना चाहिए। मुझे एसएमएस नहीं चाहिए कि वाह वेल डन ग्रेट लेडी, नहीं चाहिए मुझे कुछ। मुझे आपसे अमल चाहिए कि अगर हम भारत में कितने हैं, 30-35 करोड़ लोग हैं, कितने लोगों ने एफआईआर कराई इसके खिलाफ। मैं अप्रिशिएट करती हूँ अपने ओखला के एमएलए साहब का। आज पहली बार मैं उनको सैल्यूट भी करती हूँ, अमानतुल्लाह साहब को। नहीं तो मेरी हमेशा अमानत साहब से 3 का आंकड़ा रहा है, हमेशा मेरी उनसे लड़ाई रही है उनकी हरकतों से, उनके डेवलपमेंट पे। लेकिन आज मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि अमानत साहब वो बंदे हैं जिन्होंने जाकर इस बंदे पर, इस भगवादारी पर, इस आतंकवादी पर एफआईआर दर्ज कराई। कल एफआईआर दर्ज हुई और एक एफआईआर एक और हुई है जो अली मेहदी साहब हैं उन्होंने कराई है। तो इस तरह आप मुझे मत अप्रिशिएट करिए, आप एफआईआर करवाइए इसके खिलाफ और इनको बताइए कि भारत का संविधान इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि आप किसी के मजहब को जाकर गालियां दें, उसके ग्रंथों को जाकर गालियां दें, उनके देवी देवताओं को जाकर गालियां दें, उनके मैसेंजर को जाकर गालियां दें। क्या कोई मुसलमान देता है? हम तो नहीं देते। तुम्हारे अनगिनत भगवान हैं, अनगिनत तुम्हारे ग्रंथ हैं, क्या हम तुम्हें गालियां देते? नहीं देते। हम उतनी ही श्रद्धा से आपकी उन तमाम चीजों की, आपके देवी देवताओं के, आपके भगवान की दिल से इज्जत करते हैं। नहीं देते, हमें नहीं जरूरत कि हम आपको गालियां दें। तो ये हमारी बेहिसी है कि हम किसी भी चीज पर एक्शन नहीं लेते हैं और सोचते हैं कि बस कमेंट मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया तो हमने अपना फर्ज पूरा करा। नहीं करा हमने फर्ज पूरा। अगर हम इंसान हैं, हम जिंदा हैं, हम रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें नहीं हैं, तो ये हमारा फर्ज है कि जिंदा है तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। जिंदा है तो जिंदा नजर आइए ना, आप दिखाइए ना कि आपको दर्द होता है। किसको दर्द होता है? नहीं होता। अरे अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को ऐसा बनाया था कि अगर किसी एक को सुई चुभोई जाए या किसी को मारा जाए, काटा जाए, तो टोटल उम्मते मुस्लिमीन को दर्द हो। क्या होता है आपको दर्द? कोई मुसलमान मर जाए, कोई इंसान मर जाए, फर्क ही नहीं पड़ता। और अब इन भगवादारियों के हौसले इतने बढ़ गए कि ये आपकी मॉब लिंचिंग कर करके इतना थक गए कि अभी आपके इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, आपकी किताबों को टारगेट कर रहे हैं, आपके रसूलों को टारगेट कर रहे हैं, आपकी तालीमात को टारगेट कर रहे हैं, आपके खाने काबा को टारगेट कर रहे हैं। तो खुदारा जाग जाओ, जमीरों को जगा लो। बेजमीर मुसलमानों, जमीरों को जगा लो, करो इसके खिलाफ कार्रवाई, करो एफआईआर
FIR दबाकर हर स्टेट से इस नरभक्षी की FIR करो कि इसकी हिम्मत कैसी हुई कि इसने हमारे खुदा को गाली दी, हमारे रसूल को गाली दी, हमारी किताब को गाली दी, उन पे उल्टे सीधे इल्जामात लगाए। ये खुद गुफा पुत्र जिनको अपने बाप का नहीं पता, ये आतंकी चोला पहन लेते हैं और नाम रखते हैं हम साधु हैं, हम महंत हैं, हम संत हैं। लेकिन सन 2014 के बाद जितने भी ये भगवादारी हैं सिर्फ आतंकवादी हैं, स्लीपर सेल के बॉम्ब हैं, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे वो योगी हो, चाहे ये नरभक्षी आनंद हो। तो आपकी खामोशी आपको बर्बाद कर रही है। आप इंसान हैं, भारत में रहते हैं, बहुत सारे हुकूक हैं हमारे भी यहाँ पर, बेशक हम यहाँ माइनॉरिटी में हैं, लेकिन संविधान सबके लिए बराबर होता है और ये संविधान इजाज़त देता है कि अगर बात आपके ऊपर आए, आपके मजहब के ऊपर आए, आपके ग्रंथ के ऊपर आए, आपकी इंसानियत के ऊपर आए, तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। आप कराइए ना FIR। आप क्यों नहीं FIR कराते इसके खिलाफ? कराइए FIR, छोटे छोटे से प्रोटेस्ट निकालिए और बताइए कि हम भी चींटी नहीं है, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम सब्जियां नहीं हैं जिनको तुम काट काट कर बराबर कर रहे हो। क्या समझ के रखा है तुमने मुसलमानों को? भारत में जो भी आता है जिहादी, फलाना, मुल्ली, ये वो, क्या समझ के रखा है? क्योंकि हम खामोश रहते हैं और हमारा मज़हब पीसफुल मज़हब है, हमारा मज़हब लड़ाई की सीख नहीं देता, हमारा मज़हब अमन की सीख देता है। उसके बावजूद तुम अपनी फिल्मों में, भारत की फिल्मों में आतंकवादी बनाकर हमें दिखाया जाता है। क्या तुमने कभी साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी बताया? क्या तुमने चिन्मयानंद पे कोई फिल्म बनाई? क्या तुमने सेंगर पे कोई फिल्म बनाई? क्या तुमने मनीषा वाल्मीकि पे कोई फिल्म बनाई? तुम फिल्म भी बनाते हो तो सिर्फ मुसलमान पे बनाते हो। अरे हमें ही मारते हो, हमें ही काटते हो, हमें ही बमों से उड़ा देते हो और फिर पकड़ पकड़ के भी जेलों में हमें डालते हो और कहते हो ये आतंकवादी था। तो पूरी दुनिया में जो तुमने मुसलमानों के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रखा है, इसको बंद करो। और ये आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो जिंदा लोग हैं। नहीं पता अगले लम्हे क्या हो जाए, मुझे नहीं पता मैं किस लम्हे मार दी जाऊं, हो सकता है मैं अभी मर जाऊं, हो सकता है मैं कहीं जाऊं मुझे कोई गोली मार दे। उसके बावजूद मैं ऐमन रिजवी लगातार आपके साथ बनी रहती हूँ, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हूँ और अवेयर करती हूँ और कहती हूँ मैं नहीं डरती मौत से, मैं नहीं डरती। अगर मेरी मौत ऐसे ही लिखी है, इन नरभक्षी द्वारा लिखी है, तो मुझे वो मौत भी कबूल है, क्योंकि मैं इज्जत की मौत मरना चाहती हूँ, गीदड़ की मौत नहीं मरती। आप वो बनिए कि जिनके अगर जिन लोगों के सर काट दिए जाते हैं तो आप उनमें देखिए कि कितने सर वो कटे जो झुक गए थे और कितने सर वो कटे जो आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए खड़े हुए थे। गुलामी में सर मत कटवाइए, हक के साथ खड़े होके फख्र से कहिए हम इंडियन हैं, आई लव माई इंडिया, आई लव माई कॉन्स्टिट्यूशन, आई लव इंसानियत। इंसानियत बचाइए, लोगों को बचाइए, मोहब्बत को बचाइए और आपस में एक हो जाइए। भारत किसी कमल का नाम नहीं है, भारत एक गुलदस्ते का नाम है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं। भारत एक कमल का नाम नहीं है, ये कमल हमारी भूल बन गया सन 2014 के बाद। काश कांग्रेस ने हमारे पे कुछ सही चली होती तो आज शायद हम कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे होते। हम कांग्रेस से नाराज क्या हुए, ये तो देशद्रोही बन गए। हम कांग्रेस से नाराज हुए तो बीजेपी आतंकी पार्टी बन गई, जालिम पार्टी बन गई, हिटलर पार्टी बन गई, देशद्रोही पार्टी बन गई और भारत को माले गनीमत समझ के लूट रही है, बेच रही है और फिर भी कह रहे कि हम देशभक्त हैं। मोदी को भगवान बना दिया। कैसा भगवान? भगवान कौन सा भगवान होता है? आपने सुना है किसी भगवान ने अपना एम्पायर बेच दिया होगा? श्री राम ने अपना एम्पायर भेजा था क्या? बेच के डाला था? कौन सा ऐसा भगवान होगा जो अपनी ही पब्लिक को बेच के खा जाए, उनकी आसाइश को बेच के खा जाए, उनको बेरोजगार कर दे और ये भक्तों का भगवान बना बैठा है जिसको आप लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी, जो चाय वाला था और चाय की पत्ती की तरह इसने पूरे भारत को सेल कर दिया। उसके बावजूद भी लोग इसकी चाटुकारिता करते, 2-2 रुपए के कमेंट करते हैं। तो ये भारत आपका था, ये भारत हमारा है, ना ये हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सरदार का है, ना ईसाई का है, ये हम सब का है और यहाँ हम सबको ही इस भारत को मिलके बचाना
होगा और इन देशद्रोहियों को वहीं छोड़कर आना होगा जहां से ये नागपुर की नाजायज औलादे चली थी। ये सारे सावरकर वाले हैं, ये सारे नाथूराम गॉडसे वाले हैं, ये सारे वो आतंकवादी हैं जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। ये गीदड़ हैं, ये वो सुअरों का झुंड है जो किसी भी इंसान के पास आता है और उस पर हमला करता। ना ये लड़कियां देखते, ना ये बच्चियां देखते, ना ये फौजी देखते, ना ये नौजवान देखते, ना ये किसान देखते। जो भी इनके चुंगल में फंसता है मौत उसका ये लोग मुकद्दर लिख देते हैं। तो ये आपकी खामोशी है। आपको इतना डरा दिया गया कि आवाज उठाएंगे तो यूएपीए लगाएंगे, एनएसए लगा देंगे। अरे कितनों पे लगाएंगे? 140 करोड़ लोग हैं आप, कितनों को जेलों में भरेंगे? नहीं है इतनी जेलें, नहीं है इतनी गोलियां, नहीं है इतना जुल्म कि आपके ऊपर करा जा सके। बेशक इनके टावर हिंदुस्तान में चलते होंगे लेकिन हमारा टावर खुदा से भी लिंक करता है। खुदा का टावर आज भी हिंदुस्तान में भी आता है। अल्लाह देख रहा है, सब चीजें देख रहा है। कहां जुल्म हो रहा है देख रहा है, कहां बेटियां लूट रही हैं देख रहा है, कहां किसान मर रहा है देख रहा है, कहां कश्मीर बर्बाद हो रहा है देख रहा है। मेरा खुदा सब देख रहा है। तो आप यकीन कामिल तो रखिए, आप इन लोगों का मुकाबला तो करिए। यकीन करिए हम भारत को फिर सेव कर पाएंगे और इन चड्डीधारियों से, इन नागपुर की नाजायज औलादों से हम इंशाल्लाह अपने भारत को फिर आज़ाद करा लेंगे। और इनको पता है कि 5 स्टेट में ये हारने वाले हैं, वहां कांग्रेस बैक कर रही है। नेता मचा रखा है कि किसी भी तरह देश में फिर मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाए, उनको पकड़ पकड़ के मारा जाए, मॉब लिंचिंग करी जाए, एनकाउंटर करा जाए। और यहाँ भी चैन नहीं पड़े। भगवाधारी आतंकवादियों ने हमारे इस्लाम, हमारे रसूल पाक, हमारे कलाम पाक को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो यह अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन चड्डीधारियों से, इन जाफरानी गुंडों से हैं, इन भगवादारियों को किस तरह इनकी औकात याद दिलाते हैं। क्योंकि संविधान कितना खरीदेंगे, कितने जजों को खरीदेंगे, पूरा संविधान ये खत्म नहीं कर सकते। इस वाली बात पे हमें यकीन होना चाहिए। और मैं आप तमाम लोगों से कहूंगी कि प्लीज इस बंदे के खिलाफ अपनी अपनी स्टेट से इतनी FIR कराइए कि हर जगह जाते जाते इसकी गोबरी निकल जाए, इसको पता चले कि होता क्या है सस्ती पॉपुलैरिटी पाने का इंजाम। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं अमन रिजवी, एक सोशल एक्टिविस्ट, आप मुझे जानते हैं। भारत की बेटी, आपकी बहन, आपकी बेटी आपके सामने हूँ। ये मेरा पेज है, प्लीज़ इसको ज़्यादा लाइक करिए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी आवाज़ को आप दूर दूर तक पहुँचाइए। और ये मेरा पेज है, इसको फॉलो भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जय भीम, जय संविधान, सत श्री अकाल, जय जवान, जय किसान।